ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करके आप भी 1 एकड़ के अंदर 10 से 12 लाख तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, ऑर्गेनिक किस लेवल से काम करता है अनार के अंदर और कैसे करता है, इसकी खाद कैसे बनाएँ, पूरा ए टू ज़ेड जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप सभी दोस्तों का फार्मर लाइव यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। तो हम शुरुआत करते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे प्रयोग करता है, कैसे बनाते हैं और इसका प्रयोग एक पौधे के अंदर कितना देना है या 1 एकड़ के अंदर कितना प्रयोग करना है। तो ऑर्गेनिक खाद के अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वो करते हैं नीम से, नीम के पत्तों से। आपको 1000 लीटर टैंक का एक पानी लेना है और उसके अंदर आपको कम से कम 30 से 40 किलो नीम की पत्तियां डालनी है और उसको गलने के लिए 15 से 20 दिन तक रखना है। और 15 से 20 दिन रखने के बाद में आपको नीम की पत्तियां जो पेस्ट बन जाता है, उसका घोल तैयार हो जाता है, उसको आप प्रति एकड़ के अंदर 60 से 70 लीटर तक आप ड्रिप के माध्यम से 1 एकड़ के अंदर चढ़ा सकते हो या फिर 40 से 50 लीटर 500 लीटर के ड्रम के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इससे जो जमीन के अंदर ड्रिप में नीम का पैड छटाने से ये फायदा होता है, जो जमीन के अंदर जड़ों के अंदर जो दीमक लगती है, उस दीमक से राहत मिल सकती है। और जो स्प्रे करते हैं उससे आपके ऊपर बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है, उससे भी 40 से 50% तक इम्प्रूवमेंट नजर आता है। और जब कंट्रोल नहीं होता है तब आप इसमें केमिकल का प्रयोग कर सकते हो, जो भी फर्टिलाइजर देना चाहते हो। इसके साथ में एक और गोबर का खाद है, वो कैसे बनाना है। इसके लिए आपको 1000 लीटर की टंकी लेनी है, जिसके अंदर आपको 40 से 50 किलो तक गोबर का खाद डालना है, जो गाय का गोबर होता है वो। और उसके साथ में आपको 50 से 60 लीटर गाय का गोमूत्र डालना है और उसके साथ में आपको चने की पीची हुई जो भूरी होती है वो 10 से 15 किलो डालनी है और इसके साथ में 20 से 30 किलो गुड़ डालना है। और ये प्रोसेस किस टाइम डालना है और कैसे डालना है वो मैं सारा बताने वाला हूँ। इसको आप 15 से 20 दिन तक एक टंकी के अंदर रखना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके ऊपर एक ग्रीन पर्दा लगा देना है, ताकि जो धूप आती है उससे जो उसके अंदर महीन महीन बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म ना हो। और इसके बाद में ड्रिप के माध्यम से इसको अच्छी तरह से सान कर ड्रिप के माध्यम से अनारों के अंदर देना है, जो आपको एक अनार यानी कि 1 एकड़ के अंदर आपको 60 से 70 लीटर तक पानी के अंदर ड्रिप के माध्यम से छिड़ाना है, जो आपको फल के अंदर बहुत ही ज्यादा मिठास पैदा करेगा और फल की साइज को इम्प्रूवमेंट करेगा और फल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आएगा और फल पौधे के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लगेंगे, यानी कि 150 से 200 फल एक पौधे के ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। उसी तरह आपके पौधा है वो कम से कम 25 से 30 किलो तक का जो इम्प्रूवमेंट है वो हासिल कर पाएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, आपको एक बड़ा सा टैंक लेना है, जिसके अंदर पानी की कैपेसिटी कम से कम होनी चाहिए 4 से 5 हजार लीटर। आप एक सीमेंट का ऐसा एक हौदा बना सकते हो। उस हौदे के अंदर आपको अलग अलग खाद डालनी है, जैसे कि एक तो डालनी है गोबर की खाद, उसके साथ में जो अरंडी होती है उसका जो भूसा होता है वो साथ में डालना है, और जो बाजरा होता है, बाजरे का भूसा होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, तो बाजरे का भूसा को भी उसके साथ में मिक्स करके डालना है। और जो सूखी हुई अनारे होती है, जो अपन फरवरी के बाद में जो लगी हुई होती है अनारे, उसको अपन तोड़ के वैसे ही डालते हैं, उसको आप अच्छी तरह से सुखा दो। उसके बाद में उसको अच्छी तरह से ट्रैक्टर से किसी से आप महीन कर दो और फिर उसके अंदर बड़े डैम के अंदर डाल दो। इन सब को 15 से 20 दिन तक आप सड़ने दो। जब ये पूरी तरीके से सड़ जाए तब आप इसको ड्रिप के माध्यम से 1 एकड़ के अंदर कम से कम 200 से 300 लीटर तक इसको आपको ड्रिप के अंदर चढ़ाना है, ताकि फल इससे भी बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे और अच्छे क्वालिटी के होंगे और बहुत ही ज्यादा लगेंगे। तो चलो, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ऑर्गेनिक का वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित तो हमारे बेल आइकन घंटे को ऑन जरूर करना और हमारे किसान साथियों को भी और शेयर करना, ताकि जो तुमने नॉलेज लिया वो और भी किसान साथी इसका फायदा उठा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।